कार्रवाई के मामले में तो बिहार इतिहास रच रहा है। बिहार के शिक्षक अगर एक दिन 10 मिनट लेट से आए, 1 मिनट भी लेट से आए, तो उनको 7 दिन का वेतन कटौती करने का आदेश जारी हो जाता है। जो निरीक्षण अधिकारी अगर शिक्षकों का वेतन नहीं काटते हैं, तो उनका वेतन 7 दिन का काट लिया जा रहा है। यानी कह सकते हैं कि आपको शिक्षकों को किसी न किसी माध्यम से हत्या कर देनी है। आपका इरादा शिक्षकों को वेतन कटौती करने का है, शिक्षा में सुधार का नहीं है। बहुत से ऐसे पत्र आपने भी देखे होंगे, मीडिया में भी आया है कि जो निरीक्षण अधिकारी, अब रोहतास का पत्र जारी हुआ, पटना का पत्र जारी हुआ कि आपने निरीक्षण किया और एक भी शिक्षक आपके द्वारा पकड़े नहीं गए हैं, तो आपका 7 दिन का वेतन काट लिया गया। यानी कह सकते हैं कि थाना प्रभारी, थाना में कोई क्राइम नहीं हो, एफआईआर दर्ज न हो, तो उनको कहा जाए कि जाइए आप पहले क्राइम कराइए और 2-4 गो एफआईआर दर्ज कर लीजिए, तब योग्य माने जाएंगे निरीक्षण अधिकारी। यानी शिक्षक समय से उपस्थित है तो उनका वेतन कटौती करने की बात ही नहीं है। और शिक्षक आंदोलन की जो बात है, तो शिक्षकों को इतने समूहों में बांट दिया गया है। अभी बीपीएससी से जो बहाली हुई 2 लाख शिक्षकों की, उनको प्रोबेशन पीरियड के नाम पे किसी तरह के सर संगठन की सदस्यता से अलग कर दिया गया है कि आप सदस्य नहीं बन सकते हैं किसी संगठन के, और उनको विद्यालय संचालित पूर्व के शिक्षक अगर आंदोलन की रूपरेखा तैयार करते हैं, तो स्वाभाविक है कि बीपीएससी वाले विरोध में आ जाएंगे कि हम अपने प्रोबेशन पीरियड में है। तो सरकार ने आप ये कह रहे हैं, आपके बयान का लबो-लुआब ये है कि सरकार ने आप लोगों के सामने आंदोलन का विकल्प भी नहीं छोड़ा है। बिल्कुल, आंदोलन का विकल्प तो है ही नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार की राजनीति गर्म है और सिर्फ सियासत की वजह से गर्म नहीं है। गर्माहट की वजह सिर्फ ये नहीं है कि बिहार में चुनाव है और अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं की तरफ से बयान, सियासी गहमा-गहमी, और उसकी वजह से बिहार की सियासत का पारा चढ़ा हुआ है। बल्कि राजनीति गर्म इस वजह से भी है, शिक्षा विभाग के एक अधिकारी के नए-नए फरमान, उनका आदेश, उनका एक्शन, नाफरमानी पर शिक्षकों का जो रिएक्शन है वो है, और फिर अधिकारी को लेकर अलग अलग राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं, नाराजगी, और कई बार सत्ता पक्ष के लोग भी उस अधिकारी की मुखालफत करते नजर आते हैं। हम शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक की बात कर रहे हैं, और एक बार फिर के पाठक चर्चा में हैं। एक फरमान उन्होंने जारी किया है, कि क्या फरमान जारी किया है ये आपको आगे पता चलेगा, उसी पर हम बात करेंगे। बिहार प्रारंभिक शिक्षक संघ के महासचिव हैं आनंद मिश्रा, बहुत मुखरता से अलग अलग चैनलों पर अपनी बात रखते हैं, शिक्षकों का पक्ष रखते हैं। क्या फरमान है के पाठक का, और जिसकी वजह से नाराजगी है शिक्षकों में? नाराजगी तो है, मैं जानता हूँ। बिल्कुल, बिहार के शिक्षकों में नाराजगी है, आक्रोश है, लेकिन काम करना है, इसी सरकार के आदेश को मान करके काम करना। फरमान क्या है, बता दीजिए। फरमान यही है कि बिहार के ग्रीष्मावकाश समाप्त हो गया है। बिहार के विद्यालयों में गर्मी की छुट्टी समाप्त हो गई है, और उस ग्रीष्मावकाश में भी शिक्षक विद्यालय में गए, बच्चों को पठन पाठन कराए 15 मई तक। 16 मई से सरकार ने ग्रीष्मावकाश के बाद विद्यालयों को प्रातःकालीन कर दिया, और 6 बजे से लेकर के बच्चों के लिए 6 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक शिक्षक के लिए, 12 बजे तक बच्चों के लिए और 1:30 बजे तक शिक्षक के लिए। प्रधानाध्यापक का VC अलग से होगा, यानी 2:20 तक विद्यालय में उनको रहना है। तो ये जो स्थिति बनी है, आज तक के बिहार में इस तरह का ग्रीष्मकालीन प्रातःकालीन विद्यालय नहीं बना था। लेकिन इस बार 6 बजे सुबह में शिक्षक विद्यालय पहुंचेंगे, बच्चे विद्यालय पहुंचेंगे, तो उनके घर में खाना कब बनेगा और कब वो लंच लेकर के विद्यालय जाएंगे, ये कल्पना से परे है। और जो शिक्षक इस फरमान को नहीं मानेंगे जो के पाठक ने जारी किया है, उन शिक्षकों पर क्या कार्रवाई होगी, ये भी जरा दर्शकों को समझा दीजिए। कार्रवाई के मामले में तो बिहार इतिहास रच रहा है। बिहार के शिक्षक अगर एक दिन 10 मिनट लेट से आए, 1 मिनट भी लेट से आए, तो उनको 7 दिन का वेतन कटौती करने का आदेश जारी हो जाता है। जो निरीक्षण अधिकारी अगर शिक्षकों का वेतन नहीं काटते हैं, तो उनका वेतन 7 दिन का काट लिया जा रहा है। यानी कह सकते हैं कि आपको शिक्षकों को किसी न किसी माध्यम से हत्या कर देनी है। आपका इरादा शिक्षकों को वेतन कटौती करने का है, शिक्षा में सुधार का नहीं है। बहुत से ऐसे पत्र आपने भी देखे होंगे, मीडिया में भी आया है कि जो निरीक्षण अधिकारी, अब रोहतास का पत्र जारी हुआ, पटना का पत्र जारी हुआ कि आपने निरीक्षण किया और एक भी शिक्षक आपके द्वारा पकड़े नहीं गए हैं, तो आपका 7 दिन का वेतन काट लिया गया। यानी कह सकते हैं कि थाना प्रभारी, थाना में कोई क्राइम नहीं हो, एफआईआर दर्ज न हो, तो उनको कहा जाए कि जाइए आप पहले क्राइम कराइए और 2-4 गो एफआईआर दर्ज कर लीजिए, तब योग्य माने जाएंगे निरीक्षण अधिकारी। यानी शिक्षक समय से उपस्थित है तो उनका वेतन कटौती करने की बात ही नहीं है।
अब आते हैं कि 6 बजे विद्यालय में जब शिक्षक उपस्थित होंगे तो निरीक्षणकर्ता 10 मिनट पहले पहुंच जाएंगे विद्यालय में और उनका जांच शुरू करेंगे। जो शिक्षक 6 बजे तक उपस्थित नहीं रहेंगे, 6:01 पे अगर विद्यालय पहुंचते हैं, उनकी वेतन काट लिया जाएगा। आपको पता है कि बिहार में 50% शिक्षकों का पद जो है सो महिलाओं के लिए रिजर्व हो गया है और कह सकते हैं कि 60% महिलाएं इस विभाग में काम कर रही है, शिक्षिकाओं के रूप में बहुत सी बहनें काम कर रही हैं, तो उनका भी परिवार होता है। जब महिलाएं कहीं काम करती हैं तो उनके छोटे-छोटे बच्चे होते हैं, पारिवारिक होता है, सास-ससुर हो गए, पति हो गए, उनकी भी जिम्मेवारियां उनको निभानी होती है। यानी 2 बजे रात में उठ करके महिलाएं पहले अपने घरेलू काम को करेंगी। अपनी दैनिक नित्य क्रिया करने के बाद 6 बजे से विद्यालय जाएंगे और रात का बना हुआ खाना उनके परिवार के लोग पूरे दिन खाएंगे और फिर जब 1:30 छुट्टी होगा तो 2-3 बजे वो घर आएंगे, फिर अपने घर का काम करेंगे। तो ये क्या व्यवस्था है? पहले भी ये व्यवस्था थी, इस व्यवस्था से हम इनकार नहीं कर रहे हैं कि हमें छुट्टी कर दीजिए हमारे परिवार देखने के लिए, ये कोई शिक्षक का डिमांड नहीं है। लेकिन क्या पहले पठन पाठन नहीं होता था क्या? अन्य जगहों नहीं होता था क्या? केंद्रीय विद्यालय को ही अगर मानक मान लिया जाए, तो केंद्रीय विद्यालय को मानक मान लिया जाए तो वहां भी ग्रीष्मकालीन अवकाश होता है और उसमें भी जो पठन पाठन की व्यवस्था है उसी को बिहार में लागू कर दिया आनंद जाता। जी, ये अभी सवाल है कि शिक्षक संघ के नेता हैं आप और एक नेता के तौर पर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, शिक्षक भी हैं आप। संघ कैसे इसको रिएक्ट करेगा? क्या बयान तक बात सीमित रहेगी या कोई आंदोलन की भी तैयारी है? किस तरह से आप इसको लेकर रणनीति तैयार कर रहे हैं? किस तरह से आप इसको रिएक्ट करने के मूड में हैं? देखिए, संघ या पहले सरकार के प्रतिनिधियों से वार्ता करेंगे? सरकार के प्रतिनिधि तो चाहे सत्ताधारी दल भाजपा रहे, जदयू तो है ही सत्ता में, किन किन प्रकार हमेशा जदयू के माननीय मुख्यमंत्री तो है ही, परिवर्तन होता है पक्ष और उप मुख्यमंत्री में, तो दोनों लोगों ने शिक्षकों के प्रति सहानुभूति पूर्वक बात करते हैं, परिणाम सिफर होता है। और शिक्षक आंदोलन की जो बात है तो शिक्षकों को इतने समूहों में बांट दिया गया है। अभी बीपीएससी से जो बहाली हुई 2 लाख शिक्षकों की, उनको प्रोबेशन पीरियड के नाम पे किसी तरह के सर संगठन की सदस्यता से अलग कर दिया गया है कि आप सदस्य नहीं बन सकते हैं किसी संगठन के, और उनको विद्यालय संचालित पूर्व के शिक्षक अगर आंदोलन की रूपरेखा तैयार करते हैं तो स्वाभाविक है कि बीपीएससी वाले विरोध में आ जाएंगे कि हम अपने प्रोबेशन पीरियड में है। तो सरकार ने आप ये कह रहे हैं, आपके बयान का लबो-लुआब ये है कि सरकार ने आप लोगों के सामने आंदोलन का विकल्प भी नहीं छोड़ा है। बिल्कुल, आंदोलन का विकल्प तो है ही नहीं। अब बिहार में तो हम कह सकते हैं कि ऐसी राजनीतिक संकट कभी नहीं आया है। पहले आप भी देखे होंगे कि कुछ इस तरह की बातें जो अमानवीय घटनाएं सरकार के द्वारा या अधिकारी स्तर पे होता था तो माननीय उच्च न्यायालय भी संज्ञान स्वतः लेता था। इतनी सारी घटनाएं घटने के बाद माननीय न्यायालय किस निद्रा में सोया हुआ है? आखिरी सवाल हमारा है, वो सवाल ये है कि लोकसभा का चुनाव है और ऐसा नहीं के पाठक ने कोई पहला फरमान जारी किया हो या उन्होंने कोई ऐसा आदेश पहली बार जारी किया हो जिससे शिक्षकों में नाराजगी हो, सत्ताधारी दल के नेताओं में भी नाराजगी हो, विपक्ष में तो नाराजगी हो ही। इससे पहले भी उनके कई जो आदेश हैं वो विवाद में रहे हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान क्या ये फैक्टर है शिक्षकों का मुद्दा और ये प्रभावी है, लोकसभा चुनाव में प्रभाव डाल सकता है चुनाव पर? बिल्कुल, मुझे तो लगता है कि बिहार के शिक्षकों ने अपना चुपचाप वाला कार्यक्रम किया है, मुखर होकर के आने की आवश्यकता भी नहीं थी। शिक्षक एक कर्मी है, चुनाव कर्मी के रूप में भी काम योगदान अपना दे रहे हैं पूरे बिहार में, लेकिन परिणाम अब जब बैलेट वोट की गिनती होगी आपको भी पता चलेगा और बिहार सरकार को भी पता चलेगा कि बिहार के शिक्षकों ने अपने आक्रोश को कैसे बदला लिया है, क्योंकि ये लोग ईवीएम से बदला लिया है। बिल्कुल ईवीएम से बदला लिया है और आगे भी आने वाले चरणों में लेगा। बिहार के शिक्षकों को जो जगह-जगह पे जिलालत भरी जिंदगी की ओर ले जाने, अपमानित करने का काम जो पिछले साल भर से किया जा रहा है, जब से नई बहाली है, पहले के शिक्षकों को अयोग्य ठहरा दिया गया, पहले के शिक्षकों को कोई काम करने के योग्य नहीं माना गया। इसका मतलब क्या है कि जो आपके यहाँ 20 साल से सेवा दे रहा है वो अयोग्य था, यानी 20 साल से आप अयोग्य लोगों से विद्यालय में पठन पाठन करवा रहे थे, तो आप गाली बक करके और कह सकते हैं कि आपके यहाँ जो पुरानी बड़ी बहू है उसको गाली बक के और नई बहू से ज्यादा अच्छा काम कराना चाह रहे हैं। तो ये रणनीति जो सरकार की है कि हम गाली बकेंगे तो इनकी मनोबल टूटेगा और ये अपनी उचित मांगों को नहीं
पूरा करवा सकते हैं। और सामाजिक रूप से शिक्षकों पे अतिरिक्त दबाव बनाने का जो काम सरकार ने किया है कि हम शिक्षकों को सामाजिक रूप से तिरस्कृत करवा देंगे। आज शिक्षकों पे इतने तरीके का फरमान जब जारी होता है तो आम जनमानस में इस तरह की बात आती है कि अभी तो जाकर के मास्टरवा को सही हुआ है। ये सामाजिक सोच आ गई है। तो ये सरकार ने भ्रमित कर दिया है समाज को। आज क्या बच्चे प्रताड़ित नहीं है क्या? अब सोचिए कि जो 6 बजे बच्चे आएंगे वो 12 बजे तक भूखे कैसे रहेंगे? ये बच्चों को ही प्रताड़ित। सरकार ने एक शिगुफा छोड़ा है। शिक्षक तो अपनी नौकरी बचाने के लिए सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं। बच्चों पे क्या दबाव है? उनको अपना नामांकन बचाना है, क्योंकि 15 दिन विद्यालय बच्चे अगर नहीं आते हैं तो उनको नामांकन काट देना है। तो इस तरह का भी दबाव है और इस सामाजिक आंदोलन की ओर बढ़ना चाहिए। तो समाज को शिक्षकों के खिलाफ खड़ा करने का काम सरकार के अधिकारी के द्वारा किया जाए। देखिए, नीतीश कुमार के चहेते अधिकारी हैं के पाठक, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं। एक फरमान जारी किया है और जिसकी वजह से बिहार के शिक्षकों ने के पाठक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रारंभिक शिक्षक महासंघ के जो प्रदेश महासचिव हैं आनंद मिश्रा, उनसे हमारी बातचीत हो रही थी। इस पूरी रिपोर्ट में, इस इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।